हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं IDBI गोल्ड फंड के बारे में। ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड के बारे में बात हो रही है। इसको रिव्यू करने का सबसे बड़ा रीजन आप इमीडिएट बेस पे देख सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट करा है स्पेसिफिकली विद द नंबर 1 गोल्ड फंड जो DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड है, उसके साथ में इसको कंपेयर करने के लिए डाला है। अगर आप देखेंगे ये 1 वीक बेस में है, जहां पे DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 4.5-5% की, वहां पे इसकी रिटर्न जो है 7.21% की पॉजिटिव है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो अपसाइड जो डिफरेंस है वो आपको 11 से 12% का दिखाई देगा। 1 मंथ के बेस में भी आपको 8% का डिफरेंस दिखाई देगा। 3 महीने के उसमें भी आप देखोगे नेक टू नेक कंपेटिटिव है। और इसके अलावा अगर YTD लेवल पे भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस गोल्ड फंड की काफी अच्छी है। ये एकदम से आंखों के आगे चमक के आता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बाकी सारे जो गोल्ड फंड है वो 40-50% की एवरेज पे चल रहे हैं। इसने 1 ईयर की जो इसकी परफॉर्मेंस है वो 59% के अराउंड में पहुंच गई है, जो कि DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड के काफी पास है। और इसमें जो बेनिफिट है वो DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो का आज रिव्यू करते हैं, वीडियो को डिटेल से बताएंगे और उम्मीद करता हूं आपके सारे पॉइंट्स कवर कर सकूं इस वीडियो के अंदर में, जिससे कम क्वेरी रहे। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और थम्स अप देना ना भूलें। तो इसी में स्टार्ट करते हैं वीडियो को सीधा। जैसे कि मैंने आपको प्रीव्यू में बता दिया कि क्यों आपको IDBI गोल्ड फंड के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सीधा आते हैं स्कीम डिटेल्स के बारे में कि इसके अंदर में क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इसके सबसे पहले जो फंड मैनेजर की बात हो रही है वो मिस्टर फिरदौस मजाहर रगीना जी हैं। और यहाँ पे अगर इसकी लॉन्च डेट देखें, काफ़ी पुराना फंड है, 1 जनवरी 2013 की इसकी लॉन्चिंग है। आप डिटेल्स देख सकते हैं। और सबसे खास बात जो आपको इंपॉर्टेंस बनाती है इस म्यूचुअल फंड को लेकर, यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशो है वो बहुत कम है, 0.25% की एक्सपेंस रेशो है, जो बहुत अच्छी है। और जिसकी वजह से इस फंड पे आप निश्चिंत होकर लगा सकते हैं, क्या था, क्योंकि आपकी एग्जिट भी काफ़ी हल्की रहने वाली है। इसको बेंचमार्क निफ्टी 50 के संग में कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो IDBI के ETF फंड है, गोल्ड ETF फंड, उसमें लगाता है, तो जो स्टॉक डायरेक्टली रेट करता है, इसलिए वहां पे कॉम्पिटिटिव देख सकते हैं आप इसको। इंपॉर्टेंट टाइप में जैसे आता है ये ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब एंट्री एंड एग्जिट लोड नहीं है आपके पास में है, आप निकल सकते हैं कभी भी, आपको छूट है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं मिलता है। यहाँ पे एक अच्छी बात देखने वाली जो है कि अगर आप इसमें देखते हैं कि एग्जिट के अंदर में आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है 1 साल के पीरियड के अंदर में। तो ओवरऑल अगर आप देखें DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड के कंपेरेटिवली, जहाँ पे आपकी एक्सपेंस रेशो काफी हाई है, तो यहाँ पे आपको अगर आप एंट्री करके एग्जिट करना चाहें टाइम बेस्ड पीरियड में तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी लगा सकते हैं, तो उस चीज की तरफ से हम इसमें सिक्योर रहते हैं। अब इसके बारे में अगर हम इसमें बात करें कि इसकी एसेट एलोकेशन किस तरीके की है, ठीक है, तो अगर एसेट एलोकेशन में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इसके अगर आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर में आपको साथ में आ रहा है, यूनिट्स ऑफ IDBI गोल्ड ETF के अंदर में लगाता है, जहां पे इसकी मिनिमम जो परसेंटेज रहती है 95% की रहती है। और 5% की वेटेज अप्रोक्सीमेटली आपकी रिवर्स रेपो, शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट, मनी टर्म्स में लगा के रखते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। उसके लिए होता है आपका यहाँ पे जो आपका रिस्क प्रोफाइल है वो मीडियम टू हाई के अंदर में गिना जाता है, तो रिस्क प्रोफाइल वाइज सही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया एसेट एलोकेशन के अंदर में 95 से 100% तक की वेटेज आपकी ETF फंड की है। तो आपको जानना पड़ेगा ETF फंड का पैसा लगा रहा है। तो अब वहां पे हम आ जाते हैं सीधा एसेट एलोकेशन के अंदर में। IDBI गोल्ड ETF के एलोकेशन कहां पर है उसका देखिए, अगर मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है यहाँ पर, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में इसने पैसा लगाया है आपका, जहां पे आपके 95% से 100% के बीच की इसकी वेटेज है। रिस्क बहुत ही मीडियम लेवल में रहता है। और इसके अलावा डेट और मनी मार्केट में भी लगाता है वो थोड़ा बहुत, तो वो नलीफाई के बराबर में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डायरेक्टली गोल्ड पे लगा रहा है, जबकि वहां पे क्या है आपका DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड के अंदर में वो इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहा है, लेकिन वो वहां पे डायरेक्टली गोल्ड में ना लगाते हुए गोल्ड माइनिंग फर्म्स की इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर में लगा रहा है, वर्ल्ड ओवर कंपनीज के उसमें से, जबकि ये डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर में लगा रहा है। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में है। आप देख सकते हैं द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अंडर दिस स्कीम विल इंक्लूड फिजिकल गोल्ड,
डेट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सो फिजिकल गोल्ड के अंदर में लगाता है तो गोल्ड की कीमत जिस तरह से जाएगी, ये कोशिश करता है उसको नेक टू नेक कंपेयर करने के लिए, पैसिवली मैनेज फंड की तरह आता है आपका, इसीलिए इसमें एक्सपेंस रेशो कम है। वहां पे एक्सपेंस रेशो ज्यादा होने के रीजन क्या है डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड के अंदर में, कि वहां पे उनकी जो ब्लैक रॉक कंपनी है जिसके म्यूचुअल फंड के ऊपर में डीएसपी ने लगा रखा है, वो अपने एक्सपर्ट्स भेजते हैं जगह जगह की माइनिंग कंपनीज की प्रोफाइल्स को चेक करने के लिए, और उनके फिर स्टॉक्स खरीदते हैं वर्ल्ड ओवर के अंदर में। जबकि यहाँ पे ये पैसिवली मैनेज फंड है जो गोल्ड को फिजिकल गोल्ड के ऊपर में पैसा लगाता है और उसके ऊपर में काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशो आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगी। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और इसमें टैक्स इंप्लीकेशन क्या रहने वाली है। देखिए टैक्स की डिटेल्स को थोड़ा सा लेट करते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं जो बहुत बारी मेरे पे सवाल आते हैं, क्योंकि डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, एक गोल्ड फंड के ऊपर वीडियो बनाई थी। इनके ऊपर वीडियो बनाने का रीजन क्या है, आप सब लोग भी इसको ज्यादा क्यों देखना चाहते हैं, इसका एक खास रीजन है। क्योंकि अगर आप आज की तारीख में म्यूचुअल फंड मार्केट में एंटर कर रहे हैं या फिर एक आप अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा कमाने की, तो होता क्या है कि जब आप म्यूचुअल फंड मार्केट देखते हैं तो सारी कैटेगरी ऑल टुगेदर सारी कैटेगरी नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रही है। जिन्होंने प्रीवियस टाइम पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर में अप एंड डाउन टाइम देखा है, तो वो समझ सकते हैं कि भाई देखिए मेरे जो करंट म्यूचुअल फंड है, चाहे आप मिराई एसेट इमर्जिंग फंड देख लीजिए या आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड देख लीजिए या पराग बारिक का अपना फंड देख लीजिए, तो आप देखेंगे ये सारे फंड्स के जब आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड, तो आपने देखा होगा ये बहुत अच्छा कमाते थे, 15-20% की रिटर्न्स इनकी पॉजिटिव साइड्स में रहती थी, जो आज की तारीख में नेगेटिव दिख रही है, और जिसने प्रीवियस पीरियड को भी नेगेटिव कर दिया सिर्फ 2 से 3 महीने के डाउन पीरियड की वजह से। तो जो नया इन्वेस्टर्स है उसकी एक हिम्मत नहीं हो पाती वहां पे इन्वेस्ट कर पाने की, इनफैक्ट जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो भी घबरा जाते हैं बाहर निकालने में। तो ऐसे टाइम पे आप ढूंढते हैं कैसी अपॉर्चुनिटी जहां पे पैसा पॉजिटिव दिख रहा हो, और पॉजिटिव भी ऐसा जहां पे 50-50% की आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा दे रही हो। इसलिए गोल्ड फंड एक लिक्विडिटी अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे मैं बार बार ही आपको ये बताना चाहूंगा कि गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जो इंडियन मार्केट के अंदर में देखेंगे आप 47,000 के रेट कार्ड के ऊपर में चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड है 50,000 को डेफिनेटली ब्रीच करे लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर में, मतलब 12 से 18 महीने के पीरियड के अंदर में इट इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे आपको नदर 50 से 70%, इनफैक्ट 100% की भी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है। लेकिन हम इतना ज्यादा ह्यूज टारगेट भी ना रखें, तो 15 से 20% के एटलीस्ट रिटर्न देख सकते हैं, और जो मिनिमम टू मिनिमम साइड में आप देख सकते हैं और उससे ऊपर की साइड में भी आप देख सकते हैं अच्छे टाइम पीरियड में। लेकिन आपको यहाँ पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा लगाया वो अगले दिन थोड़ा सा गिरने लगा, ऊपर नीचे गया, आप डर गए। आप एक स्टॉप लॉस को अपने साथ में लेके चलें, 5% का, 8% का, 10% का। अगर आपको उससे नीचे जाने में घबराहट होती है तो आप एग्जिट करें, अदरवाइज आप कम से कम एक कॉन्फिडेंस रखें जब किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है और डेली बेस पर ये अप एंड डाउन करते हुए चलते हैं। अब कितना पैसा लगाना चाहिए ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कितना पैसा, देखिए कभी भी मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर में या किसी भी लाइफ की इन्वेस्टमेंट के अंदर में आप पैसा लगाने वाले हो तो हमेशा परसेंटेज में लगाइए। परसेंटेज का गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपने एक डिसीजन के ऊपर में सारा का सारा पैसा दांव पे नहीं लगा सकते। देखिए हारी हुई बाजी को जीतने के लिए हमारे पे प्रोबेबिलिटी रहती है। कोई चीज अगर 100% की मेरे पास में है, वो आपकी 70% हो जाती है, 60% हो जाती है, 40% हो जाती है, तो मैं उसको वापस 100% कर सकता हूं। लेकिन 100% अगर सीधा जीरो हो जाए तो मेरे को उसको 100% करने की अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। तो इस बात को इंपॉर्टेंटली समझना है। आपके पास में 50,000 रुपए पड़ा हुआ है, लाख रुपए पड़ा है, 2 लाख रुपए पड़ा है, तो सारा पैसा एक सिंगल थीम के अंदर में नहीं लगाएं है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से परसेंटेज में पैसा लगाना है। तो आप 20% तक की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। तो 15 से 20% की वैल्यू लगाएं। अच्छा करके देखा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाकी फंड्स भी बेकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आपकी ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ा सकता है। और अगर आप नेगेटिव भी जाते हैं बाई चांस, भगवान ना करे, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास में से एक बहुत छोटा पोर्शन आपके
आपकी वैल्यू का जैसा पोर्टफोलियो का 20% ही हिट करता है, जहां पे आप होल्ड कर सकते हैं लंबे पीरियड के लिए बिना घबराए हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अप्रोच थी कि आप यहाँ पे कितना पैसा लगाएं। एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे मैंने कहा इस साल 50% करा, तो अगले साल ही 50% की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। उम्मीद है पूरी मार्केट के अंदर में कि ऊपर करेगा। उम्मीद का एक खास रीजन बताता हूं कि जब भी इक्विटी मार्केट गिरती है तो लोग सेफ्टी साइड की तरफ में जाते हैं। सेफ्टी साइड का मतलब होता है जहां पे आपके पैसे की वैल्यू मेंटेन रहे। पैसे की वैल्यू मेंटेन होने का मतलब क्या होता है कि वो इन्फ्लेशन को कंपिटिटिव तरह से बीट कर सके, इन्फ्लेशन के इक्वल टू रहे। और गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हमेशा करंट प्राइस के इक्वल टू रहती है। तो जो जितने भी सारे स्टॉक मार्केट में जहां पे लॉस का डर रहता है, तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा ऐसी गिरती हुई मार्केट के टाइम पे मार्केट से निकाल कर गोल्ड्स में परचेज करते हैं। जो आपके जितने भी बड़े जितने ये बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके पास में आज की तारीख में जो रेपो रेट्स की वजह से जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है बहुत कम हो गया, 3-3.5% का। तो ये अपना मेंटेन किस तरह से करेंगे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, ये भी गोल्ड को परचेज करना इकट्ठा करते हैं। इसीलिए बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से भी जो टारगेट है साल सवा साल का, वो बहुत ज्यादा हाइपर है कि मतलब उन्होंने 80% तक के टारगेट्स दिए हैं प्राइस के ऊपर जाने के। और सेम टाइम पे जो बड़े ब्रोकर फर्म्स हैं उन्होंने इसके 100 से 120% के टारगेट दिए। लेकिन हम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में जाएंगे जहां पे हम इसको 20 से 30% की एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। हम बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं जाएंगे, जिससे कि ये हम अपने आप को टाइम पीरियड में मैप कर सकें, कब हमको एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि गोल्ड फंड में कितना लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। अब बात आती है इसको टैक्सेशन को लेके। देखिए टैक्सेशन के रिगार्ड में आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए डिविडेंड स्कीम होती है, ग्रोथ स्कीम होती है। हम ग्रोथ स्कीम ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जितना भी डिविडेंड मिलता है हमारे को वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, जैसे कि आप इस चार्ट्स के अंदर में देखते हैं कि अगर कुछ भी आपको डिविडेंड मिलता है तो वो रेजिडेंट इन्वेस्टर के ऊपर नहीं जाता है, वो आपकी म्यूचुअल फंड एजेंसी के ऊपर में हिट करता है। आपका पैसा इन्वेस्ट होता है तो आपको वो डायरेक्टली डिविडेंड के ऊपर में कोई टैक्सेशन नहीं लगता है। जबकि जो बाकी आप प्रॉफिट गेन करते हैं, सपोज करिए आपने 1 साल से पहले पैसा निकाला, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर में आएगा। यूनिट्स हेल्ड फॉर द मोर देन 12 मंथ्स, अच्छा 1 साल से ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। और शॉर्ट टर्म के लिए आपका जो कैपिटल गेन होएगा वो आपका आएगा यहाँ पे 12 महीने से नीचे के ऊपर में, जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब में आते होंगे। तो यहाँ पे एक समझने वाली बड़ी स्मार्ट बात है कि इनकम टैक्स स्लैब में आप कितने में आते हैं, आप कितना कमाते हैं। अगर सपोज करिए आपकी तनख्वाह जो एनुअल इनकम है 5 लाख से कम है, तो आपके उसमें ऐड हो जाएगा, आपको लगभग नलिफाइड टैक्स रहेगा 5 से 7 लाख के बीच में। आप कौन से टैक्स रिजाइम के अंदर में आते हैं, 10% लेते हैं, 20% का हिट लेते हैं, तो आपको हिसाब से टैक्स चार्जेस होंगे। तो आप जिसमें हिट करेंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है 20% का लगता है, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगता है। तो जहां पे आपको इन्फ्लेशन के बेनिफिट्स को एड ऑन करके लगाया जाता है जो प्रॉफिट्स के साथ में, तो आप वहां पे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर में, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस रहे, SIP के थ्रू कर सकते हैं, लमसम में कर सकते हैं, एक टाइम होराइजन रख सकते हैं 12 महीने से 18 महीने का, या फिर 2 साल का, 3 साल का, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। बस अपने एक चीज़ को ध्यान रखें कि अपने लाइफ के मतलब इस फंड के साथ में टारगेट को रखें जिसको आप अचीव करें। जैसे ही मार्केट स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, इक्विटी मार्केट में ग्रोथ आनी दिखेगी, वो भी सिग्निफिकेंट। मतलब ये छोटी ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहा कि आप बोलें कि निफ्टी ये अब 9,500 के आसपास ट्रेड करने लग गया, वो वापस गिरेगा 9,000 पे जाएगा, 8,500 भी जा सकता है, वापस गिर के 10, 10,500, 11,000 भी हिट कर सकता है। लेकिन वो अल्टीमेटली इसी एक टाइम रेंज में कर रहा है जब वो एक सिग्निफिकेंट अप्रोच के साथ में ट्रेड करने लग जाएगा पॉजिटिव साइड। उसमें जब आप टीवी में देखना शुरू करोगे, नॉर्मल न्यूज में आने लग जाएगा कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा भाग रही है, तब आप इसमें से एग्जिट करना शुरू करें, तब गोल्ड के गिरने के चांस हो जाएंगे। क्योंकि जो पैसा लोगों ने कंजर्वेटिव अप्रोच के संग में गोल्ड में जाके लगाया, वो वहां से निकाल के इक्विटीज में ट्रांसफर होने लग जाएगा, तब गोल्ड के प्राइस डेफिनेटली गिरेंगे। तब तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं बिना चिंता के। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड